हम लोगों की मांग ये है कि लखनऊ का नाम बिल्कुल चेंज ना किया जाए। वो महाराजा लखन पासी के नाम से शहर बसा हुआ है, पौराणिक में भी उनका वर्णन है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार एक बार फिर जो है ये गुस्ताखी करने की कोशिश कर रही है, और अगर ये गुस्ताखी करेगी तो एक बड़ा तबका जो है इस सरकार को भी, माननीय कांशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। कि मोदी जी की कथनी में और करनी में फ़र्क है, ये मैं नहीं, ये पूरा भारत कहता है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आप सभी जानते हैं कि योगी बाबा किस प्रकार से इस देश में, इस दुनिया में किस प्रकार से कई जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। हालांकि सवालात कई लोगों की ये भी हैं कि नाम बदल के होगा क्या, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। आप इस वक्त मेरे साथ जो लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आज ये सभी लोग जंतर मंतर पर एक मुख्य मुद्दा लेकर आए हुए थे। बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है। बिना देर करे शुरुआत करना चाहूँगी, तो चलिए चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सरफीलाल पासी नाम है। हाँ जी। मैं अखिल भारतीय पासी समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। क्यों आए थे जंतर मंतर पर? बिहार के पासियों को बहुत उत्पीड़ित किया जा रहा है। वहाँ उनका, बिहार के पासियों का मुख्य व्यवसाय ताड़ी है। सरकार अपने तरीके से लोगों को गुलाम बनाने के लिए उनका मुख्य व्यापार से दूर भगाने का कार्य कर रही है। उनको जेल में बंद कर रही है। उनको जो है ज़बरदस्ती उनका कारोबार छीना जा रहा है। अच्छा, क्या कारोबार करते थे, थोड़ा बताएंगे? ये जो है कि गांव में ताड़ जो होता है, खजूर का ताड़ आपने देखा होगा, उससे जो ताड़, उसका रस जो निकालने का काम वो लोग करते थे, उससे व्यापार करते बेचते थे। उस व्यापार बेचने से उनका जो है उनके बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा, घर, पेट, उनका इसी से चूल्हा जलता था उनके। सरकार रोक टोक क्यों लगा रही है? कोई तो कारण रहा होगा। कई सारे तमाम लोगों ने बताया कि उसमें नशा भी मिला रहता है। मैं बता रहा हूँ देखिए 2016 में बिहार सरकार ने नशाबंदी पर रोक लगाई, और उसी चलते शराब के साथ साथ उन्होंने ताड़ी का कारोबार पे भी रोक लगा दी। ताड़ी में है क्या? ताड़ी जो है एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है, और पेड़ के फल से और तने से उसका जूस निकलता है। और उसकी खूबी ये है कि जब वो सूरज की धूप निकलने से जो पहले निकलता है वो जूस होता है, और जैसे ही उस पर धूप पड़ती है फर्मेंटेशन उसका होता है और उसका टेस्ट बदल जाता है, उसमें नशा बदल जाता है। तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, नशे के ऊपर रोक लग रही है सरकार की। उस कार को तो सराहना भी मिली हुई है। देखिए ऐसा है ना कि नशा अलग है और ये एक औषधि है। आप लेमन जूस पीती हैं, ऑरेंज जूस पीती हैं, पाइनएप्पल जूस पीती हैं। नशेड़ी तो बताएंगे ही कि ये लोग, ये चीज़ें अच्छी हैं। थोड़ा आप ग्रेप्स की बियर पी सकती हैं, लेकिन ताड़ के फल से निकला हुआ जूस पीने में आपको जो है वो ऐतराज़ है। अच्छा, सरकार से आपने सवालात नहीं किए कि हमें रोजगार दीजिए, व्यवस्था कीजिए? मैंने यही कहा, सरकार से हम लोगों ने यही मांग की कि आपने अचानक एक बड़े समुदाय का चलता फिरता कारोबार बंद कर दिया आपने। आखिर इसको तुरंत बंद करने से पहले कोई इनको ऑप्शन दिए होते कि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं अब इस काम को छोड़ दूसरा काम करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हम लोगों ने प्रयास किया, सरकार इस बात पर माने कि ठीक है हम इसका लाइसेंस बनाएंगे, ये लाइसेंस बनाएंगे, और हमारे ही लोगों को ये नीरा फल का जो जूस है, ताड़ का जूस है, वो निकाल के हमारे ही विभाग को ये हैंडओवर करेंगे। हम उस पर भी एग्री हो गए। अब हमारे पास समस्या क्या है? सरकार ने हमें लाइसेंस दे दिया कि आप बनाइए। हमारे पास, हम कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारे खेत में इतने पेड़ नहीं हैं, हम दूसरे के पेड़ खरीदते हैं और उसको पेमेंट देते हैं, फिर उसके पेड़ से जूस निकालते हैं, फिर वो मार्केट बेचते हैं। उससे हमारा भी खर्च चलता है और ताड़ वाले बिल चलता है। सरकार ने किया क्या? सरकार कहती है कि पेमेंट हम उसको देंगे जिसके नाम पर पेड़ है। मधुआ मजदूर बना दिया। अब देखिए, सोचिए जरा कि किस प्रकार से काम तो इन लोगों से ले लिया जाएगा मजदूरों की तरह, लेकिन जो मुख्य तौर पर पैसा जाना है वो कुछ चुनिंदा लोगों तक ही पहुंचेगा। वो बड़े लोगों के ताड़ हैं, जो जमींदार टाइप के लोग हैं, उनके ताड़ हैं, वो पेड़ हैं उनको, जो वो उनके खाते में पैसा चला जाएगा। जो ताड़ से व्यापार करता था, जिसका परिवार चलता था, जो कैसे चलेगा? जो उनको बंधुआ मजदूर बना, उनको 10 रुपये 20 रुपये दिए जाएंगे, जबकि ताड़ में जो अर्निंग होगी 1500 रुपये पर डे होगी, तो वो तो बंधुआ मजदूर से बदतर हो जाएगा। अच्छा, आज जितने लोग एकत्रित हुए थे, सब लोग कहाँ से थे, किन किन राज्यों से थे? बिहार से थे, कुछ यूपी से थे, कुछ दिल्ली से थे, कई प्रांतों के लोग आए। समाज में बड़ा आक्रोश है इस बात को लेकर के, क्योंकि मेरे समाज को बंधुआ मजदूर और गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग भरसक इसका विरोध करेंगे, जिस स्तर तक जाना होगा। बनाने का प्रयास किया जा रहा है, अभी तक बनाया नहीं गया। बनाने का प्रयास उनका 90% लगभग सफल हो चुका है। 10% जो शेष बचा है, हम उसको लेकर के ही मतलब आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं।
किन किन मुद्दों पर चर्चा की फिर आपने, क्योंकि ये मुद्दा तो 2016 से चल रहा है और अभी तक आपने बताया कि रोजगार की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई। 2016 से हम लोगों ने कई प्रयास किए, उस पर उन्होंने सरकार ने हमको थोड़ा बहुत अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं हम लोगों को मिलने वाला है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए सरकार से इस मुद्दे बात की गई, सरकार ने हमको कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया। लाइसेंस में उसने कहा कि आप नीरा निकालोगे और नीरा धूप निकलने से पहले ही हमारे जो इसके इकट्ठा करने वाले केंद्र बने हैं वहाँ भेज दोगे आप। अब वो सेंटर उन्होंने इतने कम बनाए हैं कि हम उनके सेंटर तक ले जाते हैं तो ले जाने में हमें टाइम लगता है। अब हमारा उत्पीड़न कैसे हो रहा है, हमारा उत्पीड़न हम जैसे ही धूप निकलने से पहले उसको ले जाते हैं, अगर इत्तेफाक कहीं हमको थोड़ी देरी हो गई, धूप किरण दिखाई पड़ गई तो पुलिस वहाँ उत्पीड़न करती है, बंद कर देती है। अब ये तो आपके बस में नहीं है, लेकिन नहीं अब बताइए कैसे, या तो हमारे जहाँ कारोबार काला कानून बिल्कुल भाई, वही नीरा जो है 6 बजे शाम सुबह तक तो ठीक है, और 7-8 बज जाता है नशा और ताड़ी दारू हो जाता है। ये कौन से 2016 से बंद कर दिया गया है, रोजगार छीन लिया है आप लोगों का, तो फिर घर की रोजी रोटी कैसे चल रही है? अब हम लोग रोड पे आ गए हैं, बच्चे भूखे जो है, शिक्षा नहीं हो पा रहे हैं, छत खत्म हो रही है, रोटी नहीं मिल रही है। अब जैसे जो है कि एक ब्रिटिश हुकूमत की तरीके से काला कानून हम लोगों पे थोपा जा रहा है, मेरे समाज पे थोपा जा रहा है। लोगों ने ज्ञापन के माध्यम सरकार से मांग की है कि आपने अचानक हमारा कारोबार हमसे छीन लिया है, लिहाजा हमको कम से कम 5 लाख रुपए का हमको आर्थिक लोन दीजिए बिना किसी ब्याज के 5 साल के लिए। अच्छा, इसी समाज से आप लोग आए थे? हाँ। देखिए लिखा हुआ है अखिल भारतीय पासी समाज, यहाँ पर तमाम लोग आए हुए थे। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त जो आपको पर्चा दिखाई दे रहा होगा। सरकार, आप लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, सरकार कह रही है रोजगार ढूंढिए मत, रोजगार दीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। बिल्कुल, हम भी कहते हैं कि जिस तरीके से हमको आप नीरा के नाम पर हमको गुमराह करके हमारा उत्पाद किया हुआ सामग्री किसी दूसरे खंड पर कर रहे हो, हमें बनाने दो। हम नीरा के बोतल में पैक करते हैं और मार्केट बेचते हैं। लेंगे आप वो काम? कर लेंगे। तो छीन कौन रहा है फिर आप? सरकार छीन रही है। सरकार, कारण क्या लग रहा है छीनने का? कारण ऐसा है ना कि हम कमजोर समाज के लोग हैं और बलि हमेशा बकरे की होती है, सेक नहीं होती है। और जिस दिन हम बलवान बन जाएंगे, सत्ता में हम भी भागीदारी पालेंगे, उस दिन हमारा शोषण बंद हो जाएगा हमारा। देखिए संविधान में एक बात लिखी हुई है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो महात्मा कांची राम ने कहा था कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। हम लोग कहीं ना कहीं तैयारी में पीछे हो रहे हैं। हाँ, तैयारी में ये लोग हम लोग तैयारी में ही जोर लगा रहे हैं। अगर हमारी बातों को सरकार ने नहीं माना तो 24 में इसका परिणाम हमको देखने को जरूर पलट देंगे आप लोग। कोशिश जरूर करेंगे। लग रहा है कुछ होगा उसका? बिल्कुल होगा। एक बड़ा समुदाय है, चलेगा। तो अभी तो ये हवा में है, ये आंधी तूफान बनेगा ये। अच्छा, गुजरात में एक बार भाषण के दौरान मोदी जी ने कहा था कि दलित लोगों को कुछ मत कहो, उन्हें मत पीटिए, उन्हें पीटना है तो आप सबसे पहले मुझे पीट लीजिए, मुझ पर गोली चला लीजिए। देखिए कितना प्रेम करते हैं उनके भाषण से। ऐसा है ना कि मोदी जी की कथनी में और करनी में फ़र्क है, ये मैं नहीं, ये पूरा भारत कहता है। भारत अच्छे दिनों की गाथा गाता है। और आप मुझसे बेहतर इसके बारे में व्याख्यान कर सकती हैं, इसलिए मुझको इस बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मोदी जी कितना बोलते हैं, कितना करते हैं। सहमत हैं आप इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत हैं। कहना और करना और दिखना बहुत अंतर है इसमें। हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा इस समय, जो जितना कहा जाता है उसमें 1% नहीं दिखाई पड़ रहा जी। 1% नहीं? बिल्कुल नहीं। शिक्षा का अधिकार तो सबको मिल रहा है, पढ़िए, बनिए। मान लीजिए शिक्षा का अधिकार मिल रहा है, सब स्कूलों में फीस महंगी कर दी गई। मैं बता रहा हूँ, देखिए ये बात सही है कि इंसान की प्रगति का सबसे अच्छा जो माध्यम है वो शिक्षा है। लेकिन आपने जो आपके बड़े लोग हैं, बाबू साहब लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, हमारे बच्चे पढ़ते हैं गांव के प्राइमरी स्कूल में टाट बिछा करके। कह रहे जो योग होगा वो तो वहाँ भी पढ़ लेगा। सुनिए, हम कक्षा 6 तक जो है अंग्रेजी पढ़ते ही नहीं हैं गाँव में, और आपका बच्चा जो है पैदा हुआ नहीं कि उसे अंग्रेजी बोलना आ जाता है, तो हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे? और उच्च शिक्षा में हमको कहीं से आपने कुछ छूट दी नहीं है। आपने सरकारी शहर के स्कूलों को शिक्षा बेहतर बना दिया आपने है। शिक्षा अभियान नारा तो लेकर चल रहे हैं, कुछ लग रहा है फर्क? हाँ, फर्क लग रहा है कि प्राइमरी स्कूल का हाल देख लीजिए, बिल्डिंग जर्जर होगी, लाइट आती नहीं होगी, पंखा होगा नहीं, पढ़ाने के नाम पर स्कूल कक्षा 1 से 8 तक है, टीचर मात्र उसमें 2 हैं। अब 2 टीचर कक्षा 8 तक सोच कर बोल रहे हैं? अरे मैं देख के बोल रहा हूँ।
देखा है आपने? बिल्कुल देखा हूँ मैं, अपनी आंखों से देखा हूँ मैंने। और मेरा यकीन न करिए, किसी सरकारी स्कूल में जाके देख लीजिए कि कक्षा 8 तक स्कूल अगर है उसमें कितने अध्यापक इसमें टीचिंग काम कर रहे हैं। तो बताइए सर्व शिक्षा अभियान का भी क्या फायदा होगा अगर इन लोगों को सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर 6ठी तक तो अंग्रेजी ही नहीं पढ़ाया जाएगा, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया। और ये सत्य कह रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जाके सरकारी स्कूलों में, मैंने भी गाँवों के स्कूलों में पता किया। अब आप बता दीजिए, आखिरी सवाल, मांग क्या क्या है आप लोगों की? हम लोगों की मांग ये है कि लखनऊ का नाम बिल्कुल चेंज ना किया जाए। वो महाराजा लाखन पासी के नाम से शहर बसा हुआ है, पौराणिक में भी उसका वर्णन है, इतिहास में भी उसका वर्णन है। हम लोग कोई बनी बनाई बात नहीं कहते हैं, जो गजेटियर में लिखा हुआ है हम उसी तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ। किसी का नाम बदलने से कोई महान व्यक्ति नहीं बन जाता है। किसी का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। मेरा कहना है, देखिए मेरा कहना है, लखनऊ का नाम बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लखनऊ को लक्ष्मण नगरी बनाने का काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ेंगे सुनी होंगी कि लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो है उस शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। अब जो पूरी दुनिया को रोके है, भारत को नहीं पूरी दुनिया को रोके है, वो एक तिनके का निर्माता हो गया। वो एक तिनके का निर्माता कैसे हो गया? इनके सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है मेरे लिए। मैं चाहूंगी कि आप लोग अपनी राय, इनके विचारधारा के बारे में मुझे बताते रहिए। हाँ, लखनऊ, देखिए लखनऊ एक ऐसा शहर है, ये मैं आज नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे से पहले, मेरे से 40 साल पीछे के लोगों ने इस मुद्दे पर जो है बार बार जो है अपना विरोध व्यक्त किया है। लखनऊ का नाम बदलने की बारी कई बार आई। लखनऊ के मेयर रहे हैं डॉक्टर दाऊजी गुप्ता जी। दाऊजी गुप्ता जी ब्रिटेन की लाइब्रेरी से तमाम ढेर सारे इतिहास ढूंढ करके लाए और कभी उन्होंने नाम बदलने नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार एक बार फिर जो है ये गुस्ताखी करने की कोशिश कर रही है, और अगर ये गुस्ताखी करेगी तो एक बड़ा तबका जो है इस सरकार को भी हिलाएगा। जाहिर तौर पर ये लोग वोट की चोट पर जवाब देना चाहते हैं, बस बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहते। बिहार की दुर्दशा कितनी ज़्यादा है इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इन लोगों की बातें सुनकर। खैर, इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।